नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। वेब सीरीज तांडव जैसी रिलीज हुई, सारे देश भर में उसके खिलाफ एक तांडव सा मच गया विरोध का। इसकी बायकॉट की मांग उठी, बैन करने की मांग उठी। आरोप ये लगा कि इस सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, परिहास किया गया। विरोध की आग की लपटें अब मध्य प्रदेश तक आ गई हैं। सीएम शिवराज खुद जब दिल्ली दौरे पर रहे तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलकर इस सीरीज को तुरंत बैन करने की मांग कर दी। इधर भोपाल में, इंदौर में, कई शहरों में इस वेब सीरीज को लेकर विरोध तेज हुआ, प्रदर्शन हुआ। सवाल ये उठता है, विवादों वाली वेब सीरीज क्या बैन होगी? सवाल ये भी उठता है कि वेब सीरीज के कंटेंट पर या इन तरह के प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट जो डाला जा रहा है, इस पर कंट्रोल कब और कैसे होगा? क्या ये वक्त नहीं आ गया कि इसको भी मॉनिटर किया जाए? बात करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखिए। भोपाल तांडव का विरोध। इंदौर तांडव का विरोध। हमारी आस्था पर चोट या देवी देवताओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है वो हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है, इसलिए इसकी निगरानी, इस पर अंकुश आवश्यक है। अभिनेता सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव को लेकर विरोध की लपटें मध्य प्रदेश पहुंच चुकी हैं। रिलीज के बाद से ही ये सीरीज विवादों में है और इसे बैन करने की मांग उठी है। दरअसल तांडव वेब सीरीज एक पॉलिटिकल ड्रामा है। लीड रोल में सैफ अली खान के अलावा डिम्पल कापड़िया, गौहर खान, जीशान अयूब, तिग्मांशु धूलिया और सुनील ग्रोवर जैसे दिग्गज कलाकार हैं। इस सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने का आरोप है। अपमान के विरोध में इंदौर में जहां फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ पुतले फूंके गए, वहीं राजधानी भोपाल में हिंदूवादी संगठनों ने तांडव के निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग की। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा 3 दिन में उनको चेतावनी देगा। 3 दिन के अंदर इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की और इनके बोर्ड नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, हिंदू जागरण मंच इनका पुरजोर विरोध करेगा। हिंदू देवी देवताओं का अपमान पिछले कई फिल्मों में हम देखते आ रहे हैं, चाहे पीके हो, चाहे ओएमजी हो और चाहे ये तांडव वेब सीरीज हो। अब हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार से अपमानित करने का प्रयास किया जाएगा तो संस्कृति मंच हिंदू समाज उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इस वेब सीरीज पर हम प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी अमेजन प्राइम के प्रबंधन से सफाई मांगी। इधर बीजेपी राज्य सरकार ने भी फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने वेब कंटेंट हटाने के लिए अमेजन से सामान के बहिष्कार की अपील तक कर दी, जबकि सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि लोकसभा में जल्द शुरू होने वाले सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तांडव वेब सीरीज में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देवी देवताओं पर अक्सर इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है। ये सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की ज़रूरत है। हमारे देवी देवताओं की जिस प्रकार से उसमें मजाक उड़ाई गई है और जिस प्रकार का प्रदर्शन मैंने सुना है, गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। ऐसी वेब सीरीज होना नहीं चाहिए और मैं प्रयास करूंगा इस बार लोकसभा में कि हम इस सोशल मीडिया के ऑडिट के लिए भी कोई ऐसे नियम बनाएं। इससे पहले मध्य प्रदेश में शूट हुई वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय को लेकर भी बवाल मचा। इसके बाद शिवराज सरकार ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। बहरहाल वेब सीरीज तांडव को लेकर जारी विवाद के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में अमेजन प्राइम वीडियो के अधिकारियों को तलब किया है। पर सवाल ये उठता है
क्या वेब सीरीज में ऐसे कंटेंट फिल्म को हिट कराने के लिए डाले जाते हैं? क्या विरोध के बाद अब तांडव पर बैन होगा? सवाल ये भी, वेब कंटेंट के तौर पर आ रही आपत्तिजनक सामग्री को लेकर सरकार सेंसरशिप पर कब विचार करेगी? इंदौर से शालिनी हाडिया के साथ राकेश चतुर्वेदी और सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो हमारे साथ में इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक हैं शंकर लालवानी साहब, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, और दूसरे हैं स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। आप दोनों को नमस्कार, इस मंच पर बहुत आपका स्वागत है। शंकर लालवानी जी, सबसे पहले अगर ये सीरीज़ या इसके पहले भी जितनी सीरीज़ हैं, इसमें जो कुछ भी कंटेंट डाला जाता है, इसमें बहुत कुछ आपत्तिजनक होता रहा है, इस पर विरोध होता रहा है, लेकिन ये देखा गया अक्सर कि अगर ये विरोध होता है तो उनको ज़्यादा लाभ होता है। तो पहला आपको मकसद क्या नज़र आता है? अपमान करना, अपने आप को इस विवाद से फ़ायदा पहुंचाना, या ये एक प्रवृत्ति बन चुकी जिस पर चोट ज़रूरी है? देखिए, दोनों बात हो सकती है कि चर्चा में लाना और उसकी TRP बढ़ाना, कहीं ना कहीं चर्चा में लाकर उसको प्रसारित करना, ये हो सकता है उनका एक लक्ष्य हो। लेकिन दूसरा ये भी है कि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसको अब कड़ाई से रोकना चाहिए, चाहे कोई सा भी उनका दृष्टिकोण रहा हो इसको लेकर। पर ये अब जो बहुसंख्यक समाज है ये अब सहन करेगा नहीं कि बार बार उनके देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की जाए और मजाक किया जाए। ये बिल्कुल ही सहन करने लायक नहीं है। ये जो शिकायत हुई है, मेरा एक सवाल का हिस्सा ये भी था कि अक्सर हमने देखा कि विवादों से इनको फ़ायदा होता है। अगर आप बिना किसी विवाद के इनको सीरीज़ को देखें या कुछ फिल्मों को देखें या कुछ सीरियल्स को देखें तो उसमें इतना कुछ ख़ास होता नहीं। केवल दर्शकों की कसौटी के हिसाब से देखें तो अगर ये विवाद ना होते तो शायद उनको आधे से ज़्यादा लोग देखते भी नहीं, पसंद करना तो दूर की बात। तो ये विवाद कहीं उनको लाभ तो नहीं पहुंचाएगा? देखिए, अगर उनको ऐसा लगता है कि विवाद से लाभ होता है तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस पर बैन लगना चाहिए। न कहीं ऐसी चीज़ें दिखेगी, न आगे कोई हिम्मत कर पाएगा इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए। वैसे आजकल वेब कंटेंट काफ़ी ज़्यादा, मैं केवल इस एक सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, बहुत सारा वेब कंटेंट ऐसा, बल्कि वेब कंटेंट इज़ इक्वल टू, उसके मायने ही बन चुके हैं कि वो बोल्ड होगा, उसकी भाषा, उसकी शैली, उसके शब्द, उसमें भरमार गालियों की, उसमें भरमार अपशब्दों की, उसमें भरमार ऐसे दृश्यों की जो शायद सिल्वर स्क्रीन के ऊपर सेंसरशिप की वजह से नहीं आ पाते, वो कंटेंट मोबाइल तक है। मोबाइल सारी पीढ़ियों के हक में है, हाथ में है, तो जाहिर तौर पर ये कंटेंट उन तक पहले भी पहुंच रहा है। अब इस पर एक रेगुलेटरी होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक रेगुलेटरी होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार फिल्मों के ऊपर सेंसर बोर्ड है, इसी प्रकार इनके ऊपर भी किसी प्रकार का सेंसर होना चाहिए, या कुछ गाइडलाइन ऐसी होना चाहिए कि गाइडलाइन के फ्रेमवर्क के अंदर ये काम करें, उस फ्रेमवर्क के बाहर ये काम ना कर पाए, ऐसी कोई गाइडलाइन बनना चाहिए। एक दो सवाल इससे और जुड़े हुए हैं। पहली बात ये कि जो और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस पर एक सेंसरशिप होना चाहिए, इसका पक्ष रखने वाले, इसका सपोर्ट करने वाले ज़्यादातर क्रिएटिव जो लोग होते हैं, ये अक्सर हवाला देते हैं कि इससे आज़ादी छीनने का या आप उनका एक्सप्रेस करने का तरीका जो है, उसके लिए अधिकार जो प्रदत्त हैं, उस पर आप बार बार चोट करते। एक लॉजिक उनका ये होता है। दूसरा लॉजिक ये होता है कि वेब कंटेंट होता ही है बोल्ड, वेब कंटेंट होता ही है मानकर कि ये 18+ के लोगों के लिए, ये उनकी समझ है, ये उनकी बूझ है कि वो कितना देखें, क्या देखें, और इसे सार्वजनिक जगहों पर कहीं नहीं दिखाया जा रहा। इससे आप कितना सहमत हैं, जो इनके तर्क हैं सपोर्टर्स के? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और ख़ास करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना तो कतई ठीक नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम धार्मिक भावनाओं को इस प्रकार का चित्रण न किया जाए जिसमें लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे, ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और बाकी अगर उनका ऐसा तर्क है कि 18 वर्ष के ऊपर देखना करना, मुझे लगता है कि सरकार इसके ऊपर ज़रूर विचार करेगी।
चलिए, स्वदेश शर्मा साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। स्वदेश जी, कैसे देखते हैं आप इस विरोध को जो तांडव को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले असूटेबल बॉय को लेकर के था, इसके पहले कई सारी फिल्मों को लेकर के विरोध हो चुका है, देवी देवताओं का लगातार अपमान करने की प्रवृत्ति, कुछ इस तरह का कंटेंट डालना जिसको लेकर विवाद खड़ा हो, जिसको लेकर सारे देश में एक माहौल बिगड़े, ये कैसे देखती कांग्रेस पार्टी इसको? देखिए पुनीत जी, तांडव तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन हाँ इतना मुझे ज़रूर पता है, मैं डिबेट में बात कर चुका हूँ। वो सूटेबल बॉय जो आई थी पिछले बार, उस पर ही बड़ा विवाद हुआ था, बड़े बढ़ चढ़ के मीडिया ने भी उसको उछाला था, हम लोगों ने भी डिबेट की थी उस पर। और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने टीवी चैनल पर ये कहा था कि अब हम इसको सेंसर बोर्ड के दायरे में लाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, इसको सेंसरशिप किया जाएगा ताकि OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये OTT प्लेटफॉर्म को छूट दिया जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है, क्योंकि उन्हें मीडिया में प्रसिद्धि चाहिए, उन्हें ट्रोल होना है, उन्हें चर्चा में रहना है, ताकि इस तरह के कोई कंटेंट डालें और हम इस पर डिबेट करें, बहस करें और बिखराव की बात करें, बंटवारे की बात करें, कट्टरवाद की बात करें। अब इनको अगर चाहिए, इनकी सरकार है, जब से OTT प्लेटफॉर्म आया है तब से इनकी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सब पता है, इनके सूचना प्रसारण मंत्री हैं, क्या वो सो रहे हैं, निकम्मे हैं, वो कर नहीं सकते थे? इसके सेंसर बोर्ड के दायरे में अगर इसको ला दें तो आज विवाद ही खड़ा ना हो, इस पर डिबेट ही ना हो, बहस ही ना हो। बहस हो तो सिर्फ इस बात पर हो कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, किसानों को मूल्य कैसे मिले, महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़े, लाइन ऑफ ऑर्डर कैसे संभले। आपको लगता है ये सब जानबूझकर कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ये मीडिया का भी वक्त जाया करते हैं और ये लोगों में भी गलत संदेश जाता है। इन्हें चाहिए कि जी बिल्कुल जानबूझकर अगर ना कर रही होती तो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मंत्रियों ने चैनल पे ही कहा था कि अब ये जो गौरव तिवारी जो मुद्दा लेकर आए थे सूटेबल बॉय वाला, तो उस पर ही उन्होंने कह दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर हम इसको सेंसर बोर्ड के दायरे में लाकर रहेंगे। अब 1 महीने क्या, इसको 6 महीने होने जा रहे हैं, आज तक नहीं किया, उसकी पुनरावृत्ति हो गई। तो ये मैं ये मानूंगा कि ये चर्चा में रहने के लिए जानबूझकर इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, नहीं तो इसको अगर सेंसर बोर्ड के दायरे में ला दें तो आज इस पर चर्चा ही। लालवानी साहब, आरोप गंभीर है, आपकी सरकार है, पिछली बार जब जब विवाद होता तब तब बात तो करते लेकिन करते नहीं, ताकि चर्चा बनी रहे, मूल मुद्दों पर से अलग हट के इन विषयों पर चर्चा होती रहे, आरोप है। देखिए, शर्मा जी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। मैं शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो ये बताएं कि जो दिखाया जा रहा है, जिस पे बहस हो रही है, वो उसके पक्ष में है कि विपक्ष में, पहले तो ये बताएं। उत्तर दे दे शर्मा जी। वैसे वो पहले ही कह चुके मैंने देखा नहीं है, इसीलिए उस पर कमेंट क्या लूं मैं, लेकिन फिर भी आप उत्तर देना चाहे शर्मा जी, उत्तर दें। देखिए, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर इसमें नहीं जो आप, जी बिल्कुल सांसद महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं 35 साल के राजनीतिक जीवन में कभी मैंने ऐसा कोई दुराचार के व्यवहार या ऐसी वाणी नहीं बोली जिससे किसी की आत्मा को ठेस लगी हो, मन को ठेस पहुंची हो। मैं ये चाहता हूं कि किसी भी धर्म संप्रदाय या भगवान या किसी की आस्था के केंद्र को अगर इससे ठेस पहुंची है तो मेरी सबसे पहले घोर आपत्ति है, मैं इस पर आपत्ति अपनी प्रकट करता हूँ और ये मांग करता हूँ सरकार से कि सरकार सोती न रहे। भगवान राम का पेटेंट कराने वाली भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इस पर तुरंत रोक लगाएं और इसको संसदीय उसमें लाएं अपने संसद में। वैसे लालवानी साहब, उन्होंने पहले ही कहा कि आप लोगों ने पिछली बार भी इस विषय के ऊपर जब डिबेट थी तो ये कहा था सूटेबल बॉय पर कि आप 1 महीने के भीतर इस पर रेगुलेशन लगा देंगे, सेंसरशिप ला देंगे। उनका भी सवाल अपनी जगह ठीक है कि जब आप लोग खुद इसका विरोध करते हैं, बार बार करते हैं, तो इसे सेंसरशिप के दायरे में क्यों नहीं लाते? क्यों आप इतनी छूट देते हो, फिर नए प्रकरण बनते हैं? देखिए, ये जो विषय है ये चर्चा में है और पार्लियामेंट्री कमेटी के विषय चर्चा में है और उस पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के सांसद रहते हैं, वहाँ से होके ये पार्लियामेंट में आता है। तो मैंने आज सवेरे कहा कि हम प्रयास करेंगे कि इस वाले जो सेशन पिछली बार होना था
कोविड के कारण वो सेशन नहीं हो पाया। आने वाले जो सेशन है जो 1 फरवरी से 29 जनवरी से शुरू होगा, 1 फरवरी से बजट है और उसमें जो आएगा उसमें इस बात को रखने का पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे इसका कुछ इस प्रकार के फ्रेमवर्क बने कि आइंदा इस प्रकार का कुछ नहीं हो, ये पूरा प्रयास करेंगे। चलिए एक बार फिर एक आश्वासन है, एक बार फिर एक संकल्प है, लेकिन पूरा कितना होता देखेंगे। ये नॉमिनेटेड प्रवक्ता नहीं है, आम कार्यकर्ता नहीं है लाल बनी साहब, ये जनता द्वारा चुने हुए लोकसभा के सदस्य हैं जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा सर्वोच्च मंदिर है, जो देश के लिए नीतियां बनाता है। ये कहते हैं उनका प्रचंड बहुमत की इनकी सरकार है और ये इस तरह के हथकंडा, ये दूसरी बार डिबेट हो रही है इस विषय पर। ये प्रॉमिस करके जाएं, वादा करके जाएं, कोशिश नहीं, ये पूरा वादा करके जाएं कि अब 1 महीना नहीं होगा, अब जो भी सत्र आएगा उसमें हम कानून बनाएंगे। ये कानून बनाने में इतने माहिर हैं, इतने मास्टर हैं कि लोग पूरे देश में हम देख रहे हैं, कोरोना में आदमी झुलस रहा था, मर रहा था, तड़प रहा था, बेरोजगार फिर रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को 3 काले कानून बनाने की तो जरूरत पड़ गई, उनको तुरंत बना डाला। लेकिन जिस पर ये इस तरह की बात हो रही है, आज डिबेट हो रही है, इस पर कानून क्यों नहीं? मध्य प्रदेश में भी कानून बनाया अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, तो ये कानून बनाने में क्या बुराई है, क्या हर्ज है? इसमें प्रोसेस क्यों कहा जाता है? 1 महीने की बात कह के आज 6 महीने हो चुके हैं, आज ये प्रॉमिस करें कि ये कानून फला तारीख तक बन जाएगा। देखिए शर्मा जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, कानून ऐसे ही नहीं बनता है, उसकी पूरी प्रक्रिया रहती है। और इस कोविड के समय जो सेशन होना था वो सेशन हुआ नहीं, और अब जब सेशन मुझे पता है उसकी पूरी तैयारी हो गई है। पिछली बार जो आवश्यक थे, क्योंकि सभी विभागों से कोऑर्डिनेशन होता है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, तो ये अब मैंने जैसे बताया कि आने वाले दिनों में जो सेशन होने वाला है उसमें ये कानून बनेगा। तो वो चाहते हैं कि आप इस मंच पर प्रॉमिस करते हैं कि कानून बनेगा, वो दायरे में आएंगे, वो ये कहना चाहते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी पर आप विश्वास करते हैं? देखिए क्यों नहीं करते, वहीं से होके वहाँ आता है और बहुत सारे विषय गए। पिछली बार भी ये विषय आया था और आपके ही कांग्रेस के लोगों ने कहा था इसको वह कमेटी में भेजा जाए, नहीं तो पिछली बार ही कानून बन जाता। आप ही कहते हैं कि स्वतंत्रता को इस प्रकार से हनन नहीं होना चाहिए। तो ये जब एक पक्ष यहाँ पर एक बात कहते हैं, सदन में दूसरी बात कहते हैं। चलिए मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूँ स्वदेश शर्मा साहब, 2-3 सवाल है मेरे। पहली बात ये कि एक सवाल जो बार बार उठता है इस तरह के कंटेंट पर, वो सवाल आपका कहते हैं। जी शर्मा जी, एक सवाल सुन लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पक्ष जो इस बात का विरोध करता है या इस तरह के कंटेंट का विरोध करता है, उनका एक स्पष्ट मत है कि केवल हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का दुस्साहस होता है क्योंकि ये काफी उदार रहा है, लेकिन अब इसका इतिशी इसके होना चाहिए, इसका अंत होना चाहिए। कोई क्यों हिम्मत नहीं करता? हालांकि सारे धर्म, सारे वर्ग, सारे समाज उन सबकी आस्था के केंद्र, बेहद सम्मानजनक हैं, इज्जत के पात्र हैं, लेकिन ऐसा केवल एक बहुसंख्यक समाज के साथ ये क्यों होता है? लीनियंसी है, उदारता? इसीलिए आपका या पार्टी का क्या मत है इस पर? देखिए हमारा ये मत है, ये भारत हमारा जो बना है, ये तरह तरह के फूल, तरह तरह के आभूषण, तरह तरह की संस्कृति, तरह तरह के संस्कार, इनसे बना हुआ भारत देश है। इसमें सब जातियों का समावेश है, सब धर्मों का समावेश है, सब मिलकर करके भारत बना है। हर एक का अपना आस्था का जो केंद्र है, हर एक का जो धर्म के जो उनके आस्था का केंद्र ईश्वर है, उनके भगवान है या उनको जो मानते हैं, सबका आदर होने का नाम ही भारत है। विश्व में इस बात की चर्चा होती भी है कि भारत ही एक ऐसा देश है कि यहाँ क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सब मिल बांट के रहते हैं। दीपावली पे हिंदू के यहाँ मुसलमान आता है और ईद पर हिंदू मुसलमान के ईद मनाने जाता है। तो हमारी ये परंपरा रही है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, ये हमारे संविधान में भी निर्मित है। तो किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस ये चाहती है कि देश का विखंडन ना हो। हमारे संविधान ने सबको साथ रहने का, सबको धर्म की आज़ादी, सबको जीवन की आज़ादी दी है, उस आज़ादी को कायम रखा जाए और इस तरह के हथकंडे अपनाने का जो भी प्रयास करें उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए।
नहीं, लेकिन आप ये सवाल का सीधा उत्तर नहीं हो स्वदेश जी, ये आदर्शवाद वाली बातें हैं और ये अपनी जगह एकदम ठीक हैं, जो कुछ आपने कहा शब्दशः ठीक है, लेकिन क्या ये प्रवृत्ति बन गई है एक वर्ग की कि जो उदार है, जिसके जो बहुसंख्यक है, आप उसके खिलाफ करते रहें? क्योंकि आरोप लगातार विरोध करने वाले लोगों की तरफ से एक बड़े वर्ग के बीच में ये बात है कि क्या ये प्रवृत्ति बन गई है? दूसरों के साथ आप ऐसा नहीं करते क्योंकि वो तथाकथित चीजों को लेकर बड़े कट्टर हैं। यहाँ चूंकि चंद लोग इसका विरोध करते हैं, काम में लगे रहते हैं बहुसंख्यक होने के बावजूद, क्या ये प्रवृत्ति बन गई है? इस पर क्या राय है आपकी, स्वयं की या पार्टी की? देखिए, मेरी स्वयं की राय भी हो, मैं पार्टी की राय भी, मैं प्रवक्ता हूं कांग्रेस का, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि कट्टरवाद कहीं भी अच्छा नहीं होता। चाहे वो कट्टर हिंदू हो, कट्टर मुसलमान हो, कट्टर सिख हो, कट्टर ईसाई, कट्टरता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। ये भारत को जिस चीज से पहचाना जाता है वो चीज होना चाहिए। हम सबका आदर करते हैं। मैं अपनी खुद की कहूँ या पुरी जी आपकी खुद की कहूँ, आप अगर कहीं रास्ते में गुजर रहे हैं, आपको मजार मिले, मस्जिद मिले, गुरुद्वारा मिले, चर्च मिले, सब जगह सिर झुका के निकलते हैं। पर गाड़ी में चला रहे हैं तो हॉर्न बजा के निकलते हैं। तो ये ऐसी धारणा सबकी ही होना चाहिए। ऐसे भारत का निर्माण, स्वदेश जी आपको बीच में रुकूंगा, लेकिन आपके मेरे और समझदार लोगों की, आपके मेरे और समझदार लोगों के वर्ग की कतई बात नहीं है, ये कुछ लोगों की क्या प्रवृत्ति बन गई, इसका सीधा जवाब नहीं मिल रहा। चलिए शंकर लालवानी साहब, इस मंच के ऊपर हमने पहले भी बात सही कही शर्मा जी ने कि जब जब इस तरह के मामले आए हमने डिबेट की, इस पर वायदा भी हुआ, इस पर बात भी हुई, लेकिन फिर वो बल्कि सीरीज पॉपुलर हो गई या विरोध के बाद ज्यादा लोगों ने देखा और मामला ठंडा पड़ गया। अब की बार ऐसा नहीं होगा, आप प्रॉमिस करते हैं या आप अपने लोगों से प्रॉमिस करते हैं? देखिए, बिल्कुल इस बार हम बिल्कुल कड़े से कड़े, और इंदौर में एक प्रकरण हाल ही में हुआ था, इस प्रकार का देवी देवताओं का मजाक बनाया था, हमने प्रकरण दर्ज करवाया और प्रकरण दर्ज करा के जिन्होंने ये करा था वो जेल में है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे इस प्रकार का हो। शर्मा जी जिसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने तो राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। राम सेतु है कि नहीं, उनके कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने वहाँ लगा दिया था कि राम सेतु है ही नहीं। तो ये भारत की आस्था को समझते नहीं है और इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं। मुझे लगता है कि चलिए खैर, मैं डिबेट को अलग दिशा या अलग रंग देना कतई नहीं चाहता। ये लालवानी साहब, भगवान राम हमारी आस्था का केंद्र है। ठीक है, मैं इसको अलग रंग नहीं देना चाहता हूं। कुल मिलाकर बात यह कि ऐसे कंटेंट के ऊपर एक सेंसरशिप होना चाहिए। एक बड़ा वर्ग मानता है ये सेंसरशिप क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब स्पष्ट तौर पर मिलता नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाने से शायद इसका समाधान ना मिले, क्योंकि ऐसा बहुत सा कंटेंट है जिसमें भले ही आरोप ना हो, लेकिन जिसको अगर देखें, सुने, समझें तो क्या इसका असर होगा जनरेशन नेक्स्ट के ऊपर, इसका अंदाजा लगा पाना समझदारों के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब इस पर सेंसरशिप हो, एक बड़े वर्ग की मांग है। इस बार विरोध के बाद मामले ठंडे ना पड़े, उम्मीद होती है, और अब की बार भी की जा रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नमस्कार।